कर्नाटक में 1985 से जो होता आ रहा है, एक बार फिर से राजनीति में वही हुआ। यानी सत्ता बदली और ऐसी बदली कि बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस ने धमाकेदार अपनी एंट्री की। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर परचम लगाया, तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 66 सीटें और जेडीएस के खाते में केवल 19 सीटें ही आई। कांग्रेस के बम्पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो दावा करते हुए ये कह दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रूट वाली सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। आइए इसे समझते हैं कि कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर रहा। सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कर्नाटक में भारत जोड़ो की एंट्री 30 सितंबर को हुई थी और उनकी यात्रा यहाँ 22 दिन तक चली थी और यहाँ उन्होंने 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था। राहुल की यात्रा 20 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी थी। वहीं अगर आप कर्नाटक की जीत की बात करें तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि 20 में से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती है, जबकि 2 बीजेपी और 3 जेडीएस के पास गई। जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 20 में से महज 5 सीटें ही केवल जीती थी, साथ ही बीजेपी ने 9 और जेडीएस ने 6 सीटें जीती थी। जयराम रमेश की ओर से साझा की गई लिस्ट पर अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस ने जहां-जहां जीत हासिल की है वो है बेल्लारी जिले के 2 सीटें, बेल्लारी एसटी और बेल्लारी सिटी, चामराजनगर जिले की 1 सीट, चित्रदुर्ग जिले की 3 सीटें, छलकेरे एसटी, हिरियूर, मोलकार मुरु एसटी, मांड्या जिले की 3 सीटें, मेलुकोटे, नांगमंगला, त्रिरंगपटना, मैसूर की 3 सीटें, नजनगुड़ एससी, नरसिम्हा राजा, वरुणा, रायचूर जिले की 1 सीट, रायचूर रूरल एसटी और तुमकुरू जिले की 2 सीटें, गुब्बी और सिरा। कांग्रेस ने यहाँ पर बम्पर जीत हासिल की है। बहरहाल अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी की कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके प्रदर्शन की भूमिका के बारे में बात करते हुए एक न्यूज एजेंसी से जयराम रमेश ने कहा था, ये यात्रा संजीवनी की तरह है, इसने संगठन को ऊर्जा दी और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकता और एकजुटता की भावना पैदा की है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी पीछे नहीं रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नए नैरेटिव की शुरुआत की है, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। बहरहाल अब कर्नाटक में सच्चाई यही है कि कर्नाटक में बीजेपी को भारी मतों से हराते हुए कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है और ये देखना बनता है कि कांग्रेस कर्नाटक में किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही कर्नाटक में कौन कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, इसे लेके भी खबर सामने आने वाली है। जैसे ही इस खबर पर नया अपडेट आएगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से किसे जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो भी आपके व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।